गुरु के बारे में अपने आध्यात्मिक को प्रेरणा देने के लिए ये दोहा लिखा है कि अपन उस आध्यात्म को समझें, अपन उस परमात्मा के बारे में जाने, परमात्मा को समझें। इसलिए दे मिली है, तभी तो उनने इतना बड़ा लिखा है, इतनी ऊंची बात लिखी है कि सब धरती कागज करो, नहीं सारी धरती को अपन कागज बना लें। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। और बनाए माने सभी वृक्षों को अपन कलम बनाए और 7 समुद्र की मछली करूं, 7 समुद्र की अपन शाही बना लें और अपने गुरु के गुणगान लिखना चाहें तो भी असंभव है। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसलिए अपन को गुरु का महत्व समझना चाहिए। ये गुरु का महत्व सत्संग के माध्यम से ही अपन को जाना जा सकता है, अन्यथा अपन नहीं जान सकते। तो ये सत्संग के माध्यम से हमें परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। परमात्मा को जानने के लिए जैसे अपन ने कई बार बताया कि परमात्मा बगैर आत्मान के नहीं जाना जा सकता। आत्मान कौन जानेगा? आत्मान जो जानता होगा। आत्मान कौन जानता है? जो गुरु ही जानता है। गुरु ही जान पाते हैं। आध्यात्म को जनाने वाले ही गुरु होते हैं। जो आध्यात्म को जानते हैं वही गुरु होते हैं, तभी अपन उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो ये परमात्मा को जनाने के लिए अपन ने भी कई बार 4 मुक्तियों का ज्ञान बताया और उसका अपन को प्रैक्टिकल यानी डिटेल, मतलब 4 मुक्तियों के बारे में अपन को विस्तृत जानकारी होना चाहिए। जब तक अपन को विस्तृत जानकारी नहीं होगी तब तक अपन उस पर चल नहीं सकते, उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ऐसे कोई आज का विषय नहीं है, ये तो अपने जब से सृष्टि का संचालन यानी सृष्टि का ये निर्माण हुआ है तभी से ये चल रहा है। कुछ लोग जल्दी जान लेते हैं, कुछ नहीं जान पाते, कुछ बाद में जान पाते हैं। ये संस्कारों का भी विषय होता है। हर आदमी के अपने अलग अलग संस्कार हैं, तो संस्कारों से अपना वो सुख तो पाता है और वो भी समझ में आता है। जैसे को न कहो सुख तो कर दाता, निज कत कर्म बहुसन भ्राता। इसमें कोई किसी का साथी नहीं है। जो अपन जैसा कर्म करते हैं, जैसा अपन कर्म कर लें और जिस तरह से अपन ईश्वर को जान लें, ईश्वर के प्रति प्रेम कर लें या उसके प्रति श्रद्धा रखें और जान लें, तो उसी के अनुसार अपन को सुख दुख मिलता है। ऐसे इस तरह से अपने भागवत में कई जगह अपन ने पिछली बार भी कई बार उदाहरण देते हैं, बताते रहेंगे अपन उदाहरण। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं इसके बारे में। अपन थोड़ा सा अपन ने पिछली बार बताया था कि भाई ये अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को जानने के लिए, आध्यात्म को जानने के लिए इसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, इस कठिनाइयों को अपन कैसे दूर करें, तो उसको भी अपन बताएंगे और कठिनाइयों के बारे में बताएंगे। तो ये अपने भागवत में एक दृष्टांत दिया गया है, पिछली बार भी बताया था, लेकिन इसका अपन डिटेल जैसे कोई भी दृष्टांत है या कोई भी बात है तो उनका उसकी अपन को पूरी जानकारी होना चाहिए। जब तक अपन अधूरी जानकारी रखते हैं तब तक अपन उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जैसे अपने द्वापर में जो है ना राजा परीक्षित थे, मतलब राजा परीक्षित जो है ना अपने आठित में गए हुए थे। राजा परीक्षित जब एक तरह से पहले ही कुछ समय था, उसी समय का ये दृष्टांत दिया गया है। तो ये राजा जो परीक्षित थे आखिर पे गए हुए थे। तो आखिर अपन जानते हैं राजा महाराजा लोग से इस शिकार अधिकांशतः उनका एक तरह का राजा महाराजाओं का ये शौक था शिकार खेलने का। आपने कई बार सुना होगा, कभी कई जगह के दृष्टांतों में ऐसा दिया गया है कि राजा लोग ये आखिर पे, तो ये राजा परीक्षित भी आखिर पे गए हुए थे, आखिर खेलने जा रहे थे, शिकार के लिए समय हो गया। और जब वो खेलते आखिर पे जाते दौड़ते तो मतलब प्यास लगी उनको। जब प्यास लगी थी तो उन्होंने कहा भाई प्यास, कहीं जंगल में ज़्यादा दूर चले गए तो उनको क्या नहीं पानी उपलब्ध हुआ। पानी जब उनको नहीं मिला तो ऐसे ही अपने जा रहे थे, पानी की तलाश में ढूंढते जा रहे थे। तो उनके दूर एक आश्रम दिखाई दिया।
को एक आश्रम दिखाई दिया, एक आश्रम दिखाई दे रहा है, चलो वहां चलते हैं। तो ये आश्रम तक पहुंचो कि वो राजा थे, जैसे वो तो बहुत बड़े राजा हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई कलेक्टर मिनिस्टर तमाम तरह के अधिकारी हो, वो कहीं आ जाए तो उनको कहीं अपन आसन दें या उसको आपका करने पूछे से नहीं तो कितना बुरा लगेगा। और बनाना बुरा नहीं लगेगा, वो तो उनके बराबर। अधिकार में होगा। तो गाँव कर्मचारी होंगे तो उनको सबको सस्पेंड कर देंगे, सबको टर्मिनेट कर देंगे, यानी जो दंड दे सकते वो दे देंगे। सरकार कितना बुरा लगेगा, कोई अधिकारी होगा। तो ऐसे ही उस साम्राज्य के वो राजा थे। अब उस राजा को मतलब जो है ना, तो जो वहां पहुंचे तो उनको न कोई बोल रहा है न कोई पूछ रहा है। अरे पानी की तो दूर चली गई, तो प्यास तो पानी के कौन पूछे, उनसे कोई कह नहीं रहा कि राजा अब बैठो, कहाँ से आए, कौन हो। ये तो एक अमूमन बात होती है, जब अपने आप कोई भी आ जाता है तो अमूमन पूछने लगते हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो, आपको किस किस चीज़ की जरूरत है, हम आपको देंगे। तो राजा के पास तो कोई पूछे नहीं था, वो खड़े हैं बैठे हैं। तो राजा को बहुत बुरा लगा, पानी की भी नहीं पूछा, किसी ने कहा भी नहीं। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, वहाँ का एक आश्रम था, आश्रम में एक जो है ना संत जी थे, मतलब तपस्वी थे ऋषि, तो अपने भजन कर रहे थे। वो भजन में बैठे हुए थे आराम से। उन्हें अब जो संत लोग होते हैं, संत लोग जब भजन करते हैं अपनी मुद्रा में, जब भजन करने बैठ जाते हैं तो उन्हें किसी संसार की कोई सुबुद नहीं रहती, भजन में मस्त हो जाते हैं। यानी जो है ना, अपन कहते हैं ना, अपन ने कई बार बताया सुरती, ये अपनी श्रुति होती है। श्रुति कहीं अपने शब्द को पकड़ ले तो फिर अपन को संसार का ही भान नहीं रहता, वो अपने परमात्मा में मस्त हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता, कौन आया कौन गया, कौन बात कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से वो अपने जो ऋषि वहाँ बैठे हुए थे संत जी, वो अपने भजन कर रहे थे। उन्हें कोई राजा थे, उनके और भी लोग थे, तो वो अपने वो कह रहे थे जो वो यहाँ कोई संत जी अपने नए घमंडी हैं, ये अपन बातें नहीं कर रहे, भजन कर रहे हैं, ये नहीं पता नहीं है कि हम यहाँ आए हैं। अरे भाई पानी वानी की तो बात, पानी भोजन की तो बात हो गई, कम से कम मैंने ये भी नहीं कहा था बैठे कि आप बैठ जाओ यहाँ हमसे खड़े हुए। तो ऐसा राजा को बहुत बुरा लगा। राजा को जब इतना बुरा लगा तो वो आपसे जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो आप यहाँ कोई आएगा आप उससे बोलोगे नहीं तो वो क्या करेगा, वो चल देगा, चला जाएगा। ऐसे ही राजा अपने चल दिए। तो अब क्या करें, बल्कि अब कुछ बस का नहीं था। और तो उनको गुस्सा तो बहुत लगी कि राजा को इतना क्रोध आ रहा था कि इस जो है ना, जो संत जी भजन कर रहे थे ऋषि जी, इनका मर्डर कर दिया जाए, इनकी हत्या कर दो। तो उन्हें कहा भाई नहीं, तो वहाँ एक साथ में हो सकते थे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वो अपने भजन कर रहे हैं संत जी, और नियत्ते भी हैं, इसी नियत्ते को अपन नहीं मारना चाहिए, ये और बड़ा पाप लगेगा। तो वो अपने जो है ना मन को मार करके वो वहाँ से चल देते हैं। तो थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ एक सर्प पड़ा हुआ उनको मिल जाता है। सर्प जो है ना पड़ा हुआ मिल जाता, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो है ना सर्प को पकड़ करके उनके गले में डाल दिया राजा का। अच्छा, वो संत जी कौन थे? संत जी उनका नाम जो है ना समीक ऋषि था। वो संत जी उनका नाम था समीक ऋषि था। तो वो उनके गले में उन्होंने सर्प डाल दिया और डाल करके वो राजा चले गए। तो उस समय क्या हुआ जो है ना, जब वो चल दिए तो आई बगल में उनके पुत्र थे जो है ना संगिरिश, उनके पुत्र का नाम संगिरिश था। तो संगिरिश बगल में बैठे हुए थे। तो राजा चले गए। तो वो संगिरिश उनके पुत्र आए उनके पास में। तो पुत्र ने देखा कि मेरे पिता के गले में सर्प किसने डाल दिया, ये कौन सा ऐसा, मतलब बिल्कुल जिसने गले सर्प डाल दिया मेरे पिता के गले में। तो उनने मतलब कुछ नहीं किया। वो सिंगिरिश के बारे में आपने सुना भी होगा, तपस्वी थे, मतलब जैसा कहते थे, मतलब जैसा कह दिया वैसे ही होता था। तो उन्होंने भी कोई विचार नहीं किया भाई कौन था क्या था। उन्होंने भी अपने जो है ना जल लिया, जल लेकर के उन्होंने जो है ना श्राप दे डाला उन्हें कि जिस किसी ने इस तक्षक सर्प जो है ना मेरे पिता के गले में डाला हो, वो 7वें दिन ही तक्षक सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उन्होंने श्राप दे डाला, 2-3 बार कह करके श्राप दे दिया।
तब तक क्या हुआ, जब साहब उन्होंने जब जोर से वो चिल्ला के उन्होंने बोले कि जी काट लिया, उन्होंने 3 बार ऐसा कहा, तो फिर जो है ना समीक ऋषि थे जो उनकी जो तपस्या कर रहे थे, योग भंग हो गया, योग निद्रा खुल गई, तो खुल गई तो एकदम उनके गले में किसने कहा जे उन्होंने सुना तब तक कि मेरे जो है ना पुत्र ने श्राप भी दे दिया, मतलब जो है ना उन्होंने श्राप दे डाला। तो जब उन्हें पता लगा कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ने ही मतलब श्राप दे दिया राजा को, तो उन्होंने कहा कि भाई अरे पुत्र जो है ना तुमने ये बहुत गलत किया, बिना सोचे समझे ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए थे जी, पता आपको करना था भाई कौन था, किसने डाला, मतलब क्या कारण था, बिना कारण बिना विचारे जो करें सो पाछे पछता है, बिना विचार करके कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब काफी दृष्टांत दिया कि तुमको ऐसा नहीं करना था कि देखो अपने ये जो राजा थे ये राजकाज कर रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, और तुमने उनको श्राप दे दिया। राजा अपन लोगों की सबकी सुरक्षा करता है, कोई कर नहीं देता, उनको सारी सुविधाएं देता है, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आ जाए तो वो अपनी उसकी व्यवस्था करता है, कष्ट नहीं होने देता। अब ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया तो ये बड़ा अनर्थ हो गया। अब राजा को काफी भय, वो क्या नाम है, राजा को नहीं, अपने समीक ऋषि को, उनको काफी बुरा लग रहा है, भय लग रहा है, क्या किया, श्राप से चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि आनंद फानन में जो है ना एक पत्र लिखा, आनंद फानन में उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने अभी परमात्मा को नहीं जाना है, तुमने अभी परमात्मा को नहीं जाना है, और तुमने जो मेरे गले में ये शब्द डाल दिया है, ये मेरे पुत्र जो है ना, मेरे पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया है, मेरे पुत्र सिंह ऋषि ने तुमको ये श्राप दे दिया है, और 7 दिन का तुमको श्राप मिला है, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अधोगत में चले जाओगे, इसलिए तुम अपना जो है ना मुक्ति का उपाय ढूंढो, क्योंकि परमात्मा को अभी तुमने नहीं जाना। अब राजा को ये पता ही नहीं था कि मैंने अभी परमात्मा को जाना ही नहीं, वो तो उन्होंने भी तमाम गुरु या ईश्वर भौतिकवादी ये सारी चीजें जानते थे। अब जब राजा लोग होते हैं तो राजा लोग क्या है कि उतना विचार कर भी नहीं पाते कि हमें ईश्वर जानना, अपने राजकाज में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ये भान भी नहीं रहता कि हमको ये ईश्वर को जानना भी चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो तो जो ये सोचते हैं कि हम जो जान रहे हैं वो यही सत्य है यहाँ तक। लेकिन जब आनंद फानन ने पत्र लिखा, उन्होंने एक अपने संदेश वाहक को अपने राजा के पास पत्र पहुंचाया, तो राजा ने वो पत्र पढ़ा, उन्होंने पत्र पढ़कर कहा मैंने ईश्वर को अभी जाना ही नहीं, मुझे तो श्राप लग गया, अभी हम 7 दिन बाद मैं अधोगत में चला जाऊंगा, अधोगत में चला जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी, और अधोगत में 84 में चले जाएंगे, जन्म मेरे बिगड़ जाएंगे, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने राजा ने क्या किया, राजा ने जो है ना एक सभा, राजा अपने जाकर के घर पहुंच करके उन्होंने एक सभा बुलाई, सभा में सभी जितने भी जो है ना सन्यासी ऋषि मुनि सभी को बुलवाया उन्होंने। वहां मतलब ऐसा बताते हैं कि 88,000 जन उपस्थित हुए, सभी को बुलाया और सभी से पूछते हैं राजा कई बार हमें अपना मेरी मुक्ति बताओ, मुझे जो है ना 7 दिन का श्राप मिला है, और 7 दिन का श्राप, 7 दिन बाद हमें ये तक्षक सब काट देगा, इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अधोगत में चला जाऊंगा। ऐसा वो सभी से पूछते हैं, तो मृत्यु उन्हें मुक्ति का कोई नहीं बता पा रहा। राजा को जो है ना ये नहीं बता पा रहा कि आपकी कैसे मुक्ति होगी, मतलब इस श्राप से कैसे बचाया जाए, ये नहीं कोई बता पा रहा। तो वहाँ मतलब काफी लोग बैठे हुए। अब राजा जो है ना ऐसे जब सभी को बुलाया, ऐसे इस बुलाने में और सभा को उपस्थित सबको इकट्ठा करने में से लगभग 4 दिन व्यतीत हो गए। अब 3 दिन शेष बचते हैं। तो उन्होंने कहा, अब राजा और भी घबराते हैं। तो उन्होंने कहा, वहाँ नारद जी थे, तो नारद जी ने राजा को ज्यादा मतलब घबराते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम इतना मत घबराओ, यदि तुम्हें मुक्ति का ही उपाय ढूंढना है तो सुखदेव जी को बुला लो।
सुखदेव जी आपकी मुक्ति का उपाय बताएंगे और इससे आपका ये दुख दूर हो जाएगा, आपको मुक्ति के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर उन्होंने सुखदेव जी को बुलाया। जो सुखदेव जी 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के सुखदेव जी को बुलाया। सुखदेव जी आए वहां। सुखदेव जी आकर के, सुखदेव जी जैसे ही आए तो सारी सभा खड़ी हो गई। जब सारी सभा खड़ी हो गई तो उस सभा में 200 वर्ष के सूत जी भी बैठे हुए थे। 200 वर्ष के, ऐसा भागवत में लिखा है कि जिनकी उम्र 200 वर्ष थी तो सूत जी भी खड़े हो गए। तो राजा ने देखा कि भाई ये सूत जी एक 16 वर्ष के बालक को देख करके ये खड़े हो गए हैं, और ये तो 16 वर्ष का बालक है। अब सारी सभा खड़ी हो गई। तो वो राजा कहता है कि भाई, अरे भाई सूत जी, हमको पता है, मेरी जानी तुम्हारी उम्र 200 वर्ष है और तुम एक 16 वर्ष के बालक को देखकर खड़े हो गए, तुम क्यों खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा भाई जी आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती है। मतलब वहाँ एक विधवा का आया है कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तजना दुष्कर दोय। तो उन्होंने कहा भाई कंचन छोड़ा जा सकता है, कंचन तजना सहज, मतलब कंचन माने सोना भी त्यागा जा सकता है। सहज त्रिया का नेह, मतलब अपनी पत्नी को, पत्नी का स्नेह भी त्यागा जा सकता है। और मान बढ़ाई, ये मान बढ़ाई ये चीजें हैं ये नहीं त्यागी जा सकती। दुस्तर तो ये दुस्तर है, मतलब इसको त्यागना, इसलिए हमने अपनी मान बढ़ाई पर भूल गए। तो उन्होंने कहा इसलिए हम अपनी मान बढ़ाई के कारण नहीं बता सके आपको, नहीं तो हमें मालूम था भाई सुखदेव जी आत्मज्ञानी है, तभी बता देते, नहीं तो हमारी छवि खराब होती। जैसे कोई संत, सभी लोग संत हैं, उनसे कोई पूछा जाए या कोई चर्चा चल रही हो, सब लोग मौन बैठे हैं, तो इसलिए वो अपनी कमजोरी नहीं, इसलिए हम अपनी कमजोरी को नहीं बता सके। तो जब सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी आ गए तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम इतना क्यों बौखला रहे हो, तुम इतना क्यों बौखला रहे हो? और तो राजा ने कहा कि भाई इस झगड़े में, भाई हमको जो 7 दिन का श्राप मिला है, 7 दिन का श्राप, इस झगड़े में हमारे 4 दिन व्यतीत हो गए, केवल मात्र 3 दिन शेष बचे हैं। 3 दिन और 3 दिन की 3 दिन कितनी देर होती है? 3 दिन तो हल निकल जाएंगे, जब बरसों सहज में निकल जाती है तो 3 दिन का क्या है समय? तो उन्होंने कहा 3 दिन शेष बचे हैं, 3 दिन बाद ये तक्ष सर्प मुझे काट लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं अधोगत में चला जाऊंगा। तो ये राजा ने कहा, तो ये अब सुखदेव मुनि कहते हैं, अरे राजन, तुम क्यों इतना बौखला रहे हो, कितना क्यों घबरा रहे हो? 3 दिन तो बहुत होते हैं, हम तुम्हें 3 पल में मुक्त करेंगे। 2.5 पल की कहानी है, हम तुम्हें 2.5 पल में ही मुक्त कर देंगे। तो वहाँ लिखा है, कहते हैं कि दोनों कौंदा कौन है भाई, दोनों हंसा लोकन जाई, जैसे बिजली कौनती है उसले उतनी देर में हम तुम्हें अपने तत्व लोक में पहुंचा दूंगा, अपने लोक में तुमको पहुंचा दूंगा। तो राजा को तो कुछ, मतलब कुछ ढांढस बना। तो उन्हें सुखदेव मुनि ने यही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया राजा को। राजा को 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। वे 4 मुक्ति यही है, शायुज, शामिक, सालु, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्ति राजा को दी। तब राजा ने उस आत्मज्ञान को समझा। इसका डिटेल अपन ने कई बार बताया। तो अपन इसके पहले, मतलब जो अपने बाधाएं हैं, जैसे अपन ने अभी कहा था कि भाई इस ज्ञान के प्रति जो बाधाएं हैं, क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देखो, जब हम भजन करते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसको तुलसीदास ने इसकी व्याख्या की है। तुलसीदास ने इसकी व्याख्या की है, अपने उत्तरकांड में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि छोरत ग्रंथ जान ठगराया, विघ्न अनेक करे तमाया। जब अपन अपने स्टेज पे, जब भजन करने की स्टेज पहुंचते हैं, भजन करते हैं, तो वहां ये विघ्न आते हैं। छोरत ग्रंथ जान विघ्न अनेक करे तमाया, मतलब माया के प्ररूप से जो कई विघ्न आते हैं। वहां लिखा है कि रिद्ध सिद्ध पेरे मो भाई, बुद्धे लोग दिखावे जाई,
ये रिद्धि सिद्धि आपको पेलती हैं, दुख देती हैं, ये लोग देती हैं। रिद्धि सिद्धि पेरे वो भाई, दुख लोग दिखावे जाई। कलवल चलकर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। जब आप भजन करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो जो आपका जो आपकी श्रुति, हमने अभी बताया, जो शब्द श्रुति को पकड़ती है तो वो पकड़ने नहीं देती। जो ये माया इतना प्रकोप फैला देती है कि जब आप अपने स्टेज पर पहुंचोगे तो ये कई प्रकार के विघ्न डालती है। कलवल चलकर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। होय बुद्ध जो परम श्यानी, तिन तन चितवै अनित जाने। यदि आपकी परम श्यानी बुद्धि, यदि आप परम चतुर हैं तो हम उनकी ओर नहीं देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं। वो अपना प्रभाव डाले तो डालते रहेगी, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। कोई बुद्ध जो परम श्यानी, तिन तन चितवै अनित जाने। हम अनित जान करके उसकी ओर देखेंगे भी नहीं। जब आपने उस माया, जो माया का प्रकोप, माया के इस तरह से छलबल को आपने नेगलेक्ट कर दिया, यानी उनकी उपेक्षा कर दी, आपने उनकी बात मानी नहीं, सीधी सी बात, तो फिर क्या होता है? तो आगे लिखा तुलसीदास ने, सोते हैं विघ्न बुद्ध नहीं बाधी, तो बहुर सुर करें उपाधि। मंदले जी की माया के प्रकोप से यदि आपकी बुद्धि को बाधा नहीं हुई, यदि इससे आप आगे निकल गए, यदि आपको वहां से नहीं हिले, यानी इस माया के प्रकोप से आप आगे निकले, तो फिर क्या किया? तो बहुर सुर करें उपाधि। तो फिर सुर माने देवता, तो फिर देवता उपाधि करते हैं, देवता आपके भजन में बिग डालते हैं। तो ये देवता क्या डालते हैं? इंद्र सुरेन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत बढ़ाई। इंद्रिय द्वार झरोका नाना, जहां ता सुर बैठे कर ठाना। मतलब जे अपन को जानना चाहिए। शरीर की प्रक्रिया के बारे में हम बताएंगे। जैसे शरीर में अपने 7 चक्र होते हैं, और ये अपने 5 तत्वों का ये शरीर बना है। 5 इसमें उपतत्व भी हैं, 5 प्रकृति, इस तरह से ये 25 है, और 3,50,000 नाड़ियाँ भी हैं। उसमें 3,50,000 नाड़ियों में 78,000 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, उससे भी फिर 78 हैं। फिर उसके बाद जो है ना, केवल 10 नाड़ियाँ हैं, 10 के ही अपने हिरण संतान इसके नाम दिए गए हैं, बाकी का 3,50,000 नाड़ियों के नाम नहीं दिए गए हैं। तो इसके बारे में अपन को जानकारी होना चाहिए। जैसे अपन जो भजन करते हैं, मतलब शारीरिक जो रचना है, तो शरीर के बारे में अपन को जानकारी भी होना चाहिए। इसका डिटेल अपन बताएंगे। तो ये अपन जो बता रहे थे, जो अपन को जो बाधाएं लगती हैं, बाधाएं कौन कौन सी लगती हैं कि इंद्रिय द्वार झरोका नाना, जहाँ तक सुर बैठे कर ध्याना। मतलब इसमें कई देवता अपना अड्डा जमाए हुए हैं, कई विषय बयारी आती है तो ये अपने कपाट खोल देते हैं, कपाट खोल देते हैं, तो अपन उनकी वो चले जाते हैं आकर्षित होकर के। तो वो अपन को फिर अपन अपने स्टेज, यानी अपन जिस गति पे अपन भजन पर चल रहे हैं वो रोक देते हैं। तो तभी कहते हैं कि इंद्रिय सुराई में ज्ञान सुराई, विषय भोग पे प्रीत बढ़ाई। मतलब इन इंद्रियों को ज्ञान सुहाता नहीं है। मतलब जैसे अपन भी देखते हैं, अपन से सभी से पूछा जाए कि जो अपन जो भजन कर रहे हैं, या भजन जैसे आध्यात्मिक भजन, ये अपना भजन नीरस है। भजन में अधिकांशतः देखा जाता है तो मुश्किल से 10-20% लोगों का मन लगता होगा मेरे ख्याल से, 10-20%। बाकी का अपने सांसारिक काम में ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर जो देवता बैठे हुए हैं, अपना अड्डा जमाए हुए हैं, वे तुम्हारा मन भटका देते हैं। इंद्रिय सुराई में ज्ञान सुहाई, ये उसमें प्रीत लगा देते हैं, इससे तुम्हारा मन भटक जाता है कि ये बात है। तो फिर जब अपन भटक जाते हैं तो फिर तुलसीदास ने क्या कहा कि तब फिर जीव विविध विद पावै संसत क्लेश, हरि माया अति दुर्तर तरन जात व्यगेश। फिर ये ईश्वर की ऐसी माया है, फिर तरने में बड़ा कठिनाई होती है। तो फिर आगे लिख दिया हमने कि कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, और कोई गुणाक्षर न्याय गुण वृद्धि बने। ये थोड़ा सा तो ये कहने में और करने में बहुत कठिन लगता है।
कहत कठिन समझत कठिन, कहने में कठिन लग रहा है, समझने में भी कठिन है, करने में भी कठिन है, साधन कठिन भी, साधन करने में कठिन है, लेकिन कोई गुणाक्षर, गुणाक्षर माने ये बहुत चौड़ा है, थोड़ा है वह शब्द, कोई गुणाक्षर न्याय जो गुण वृत्ति अनेक, तो ये उसको प्राप्त करने में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो ये अपनी बाधाओं को अपन को दूर करना है, ये समझना है, इसका डिटेल समझना है। तो जब अपन डिटेल को समझेंगे तब अपन अपने स्टेज पर चढ़ेंगे। तो ये जो अपने क्या नाम सुखदेव जी थे, सुखदेव मुनि ने चार मुक्ति को अपन तभी सरल बना सकते हैं जब इन चीजों से अपन पार करेंगे। और इसमें अपने को एक बाधा और भी है, एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या है कि ना अनासक्ति कर्म फले कारक करोधिया सन्यासी चयोगी सन्यासी निर्गुण चक्रिया, मतलब अपन को अनासक्त भाव से काम करना चाहिए, अनासक्ति आसक्ति नहीं लगना चाहिए। एक आसक्ति और बड़ी कमजोरी है अपनी, एक बड़ी बाधा है। आसक्ति को अपन को और त्याग करना चाहिए। जब अपन आसक्ति को त्याग करेंगे तब अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो है ना, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये चार मुक्ति का ज्ञान दिया। चार मुक्ति का ज्ञान, शायुज शामिक सारूप सालों को चार मुक्ति का ज्ञान दिया। मतलब अपने इसका डिटेल थोड़ा सा अपन बता देते हैं डिटेल कि शायु मुक्ति वह मुक्ति होती है जिसके द्वारा वो अमृतपान अपने को मिलता है। इस अमृतपान से अपने अनेकों कष्ट निवारण होते हैं, अपन को करना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। शारीरिक कष्ट निवारण होते हैं शायु मुक्ति से, और ये भूत प्रेत बाधा ये तो है ही नहीं है। मतलब अब अपन एक बहुत बड़ी समस्या ये आ जाती है, भूतकाल की समस्या, भूत बाधा, जबकि नहीं है। मतलब देखो वर्तमान, आपको वर्तमान को लेके चलना चाहिए। वर्तमान ही काम करता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ईश्वर और गुरु वर्तमान में मौजूद रहते हैं। ये भूतकाल में, भूतकाल तो माने बीत गया, अब जो समय बीत ही गया है तो उसको अपन क्यों लेके चले। कई लोगों को जैसे अपन नए लोग जो दीक्षा दी अपन देते हैं, कई नए लोग ऐसे हैं, तो कई लोगों को ऐसे सुनने में आता है, हमें कहते हैं हमारे भूत जाते ही नहीं है, देवी जाती ही नहीं है। ऐसे तमाम तरह लोग कहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कहते हैं। जी क्या है कि अपन ज्ञान को उतना अपन उसमें अपनी श्रुति या अपना मन अपन उसमें दे नहीं पाते, अपनी रुचि नहीं दे पाते इस ज्ञान में। जब रुचि नहीं दे पाते तो फिर उतना वो चीज़ पकड़ में नहीं आती। वो सीधी सी बात एक ये है कि एक कोई घड़ा है, घड़ा में कोई पानी भरा है, पानी या जो भी कुछ पहले से कोई भरा है, तो फिर उसमें अगर और अपन पानी भरना चाहें तो नहीं भरा जाएगा। तो अपना पहले अपने जो पुराना जो अपना पानी भरा हुआ है, जिस सांसारिक यानी बीते हुए काल का जो पानी है, बीते हुए काल का, जैसे अपन बीते हुए काल के देवी देवता तमाम तरह की पूजा वासना में लगे हुए थे, उनको अपन को त्यागना पड़ेगा, उनको विचार करना पड़ेगा। देखो अपने महान पुरुषों ने बहुत लिखा है, अपने भागवत में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान विनय पाठ सर्व कर्म निरर्थकम। ऐसा ही भागवत में नहीं लिखा, ये रामायण में लिखा। हमने अभी चौपाइयाँ पढ़ी थी, उसका भले आपको डिटेल नहीं बता पाया हो, लेकिन गीता में लिखा है यही बात है कि जो है ना ये चीजें मतलब त्यागने योग्य हैं, ये त्यागने योग्य, इनको उनको त्याग करना चाहिए। और अपने हमें नहीं कह रहे, अपने महान कहते चले आ रहे हैं कि ये त्यागने योग्य है कि नाना शास्त्रीय पठन लोग, नाना देव पूजन, नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना, आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है। चाहे अपन कितने भी देवी देवताओं की पूजा करें, कितना भी पठन पाठन करें, तो ये सारी चीजें त्यागने योग्य हैं, उनको त्याग करना चाहिए। तो ये अपन बता रहे थे मतलब शायु मुक्ति, तो शायु मुक्ति का उनको प्रैक्टिकल करना चाहिए, बहुत ऊंची चीज है। अपने शिव पुराण में इसका काफी विस्तृत वर्णन दिया गया है। ये शायु मुक्ति को अपन कहीं सिद्ध करें, अब भाई भले ही नहीं सिद्ध कर सके, लेकिन इसका उपयोग तो करें।